हाय गाइस। तो मतलब हारे थे मैच, लेकिन भाई इसे हम लोग छुप तो नहीं सकते हैं। जो हमारी गलतियां हैं उसको तो पॉइंट आउट करना होगा। सुबह की वीडियो में मैं इतना अच्छे मूड में नहीं था, इसलिए मैं पॉइंट आउट नहीं कर पाया था। लेकिन अब मैंने पूरा एसेस किया है पूरे मैच को, और मैं आपसे बात करूंगा इस मैच में कि हम क्या कर सकते हैं कल बेटर, जिससे कि हम लोग अपना कमबैक है उसको शुरू कर सकते हैं। तो प्लीज़ पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको मज़ा आने वाला है। और आखिरी में आपके लिए एक स्पेशल मैसेज भी मैंने प्रिपेयर किया, तो वो मत मिस करिएगा प्लीज़। बहुत ही मेहनत से मैंने मतलब बनाया है, दिल से निकला है, तो वो ज़रूर देखिएगा। और हम लोग देखने वाले हैं कि भाई मैनेजमेंट की मतलब गलती है इसमें, या फिर प्लेयर्स की गलती है, पिच की गलती है, टॉस की गलती है। मतलब बहुत सारे लोग तो टॉस की भी गलती बताते हैं जब हम मैच हार जाती है उनकी टीम। तो मतलब सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं कि भाई क्या कोच की गलती है, क्या कैप्टन की गलती है, क्या धोनी की गलती है, धोनी की भी गलती है उसमें। उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। टीम सिलेक्शन की गलती है, तो सब कुछ हम लोग इसमें क्लियर करने वाले हैं। और क्या चेंजेस हो सकते हैं आने वाले मैचेस में, उसके बारे में भी हम थोड़ी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप अगर मतलब आईपीएल की प्रेडिक्शंस और टॉस प्रेडिक्शंस, मैच प्रेडिक्शंस, कौन जीतेगा कौन हारेगा, अगर आपको जानना है तो भाई आप राघो क्रिकेट एनालिस्ट को आप मतलब फॉलो कर सकते हैं। उनका नंबर है, उस पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, उनसे अपनी राय ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी मैंने डाल दिया है वो डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर सब कुछ पूरा एकदम चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सबसे शानदार यहाँ पे प्रेडिक्शंस मिलेंगी, क्योंकि मैं खुद इनसे प्रेडिक्शंस लेता हूँ। पिछले 3-4 मैचेस में इनसे मैंने पूछा है, तो मतलब इन्होंने काफ़ी शानदार प्रेडिक्शंस बताई हैं, और वो काफ़ी सटीक प्रेडिक्शंस भी साबित हुई हैं। तो ज़रूर जाइए, मतलब इनको फॉलो करिए, इनसे मतलब प्रेडिक्शंस लीजिए। और मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स डाल दी हैं। राघो क्रिकेट एनालिस्ट नाम याद रखिएगा आप। तो राघो भाई मुझे लगता है काफ़ी शानदार है ये लोग। मतलब इनकी जो टीम है वो काम करती है, मतलब सब मैचेस को एसेस करती है, सब कुछ अपना देख दाख के पूरा एनालिसिस करके ये सारा डिसीजन लेते हैं। तो मतलब सटीक तो 100% होने वाला है। आप जाइए जल्दी से, मतलब सारी प्रोडिक्शंस आप इनसे ले सकते हैं। तो देरी मत कीजिए, मैं आपसे बस इतना कहूँगा, आपको बहुत हेल्प करेगा आने वाले आईपीएल में। और कोई भी लीग आए, कोई भी इंटरनेशनल मैच है, तो सब कुछ आपको हेल्प करने वाला है। तो प्लीज़ राघो क्रिकेट एनालिस्ट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो जाइए। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले तो मैं आपसे कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा इस चैनल को। आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेंगी, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। और हम लोग देखेंगे, मतलब एक एक बाल की खाल निकालेंगे कि भाई क्या गलती थी, क्या गलती नहीं थी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भाई टॉस से शुरू करते हैं, क्योंकि भाई बहुत लोगों का रोना ये भी रहता है कि भाई पिछले साल तो टॉस नहीं जीत रहे थे, इसी वजह से हम लोग मैच नहीं जीत रहे थे, इसी वजह से हम लोग अच्छा नहीं कर पाए थे। तो भाई इस मैच में तो लोग टॉस जीत गए थे, क्या उखाड़ लिया हम लोगों ने। मतलब मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं वो ऐसा हो। मैं आपसे ये एक बात और करूँगा कि भाई जब भी हमारी टीम को चेस करना होता है 170 के ऊपर, तो हम लोग इस तरीके से हकते हैं कि भाई मतलब क्या ही बात की जाए। अभी तक मुझे लगता है कि 2019-20 से मुझे लगता है चेन्नई ने चेज़ नहीं किया है। जो टोटल है 170 175 के प्लस। तो ये काफ़ी एक एक्सपोज करने वाला मैच था, और इससे हमें सीख लेनी चाहिए। एक तो ये बेटर है कि भाई इतने शुरुआती सीज़न में ही ये मैच आ गया है, जिससे हमें मतलब सुधरने का मौका ज़्यादा मिलेगा। दूसरा ही मैच था, और धीरे धीरे सबकी हम बात करेंगे। तो पहले हमारी बॉलिंग थी, हमने बॉलिंग करी, 197 रन बनाए। लेकिन कैसे बनाए, इतने सारे कैचेस हमने छोड़ दिए, बॉलिंग में इतने स्लॉपी थे। अश्विन को भाई दूसरा ओवर देने का कोई तुक नहीं बनता था। चौथा पांचवा ओवर आप दीजिए पावर प्ले में, लेकिन दूसरा ओवर फेंकने का कोई मुझे लगता है कि तुक नहीं बनता था। सैम करन को अगर डलवाते 3-4 ओवर तो पहले फास्टर से ही कराने चाहिए, उसके बाद पाँचवें छठे में ला सकते हैं अश्विन को आप। ये अश्विन को दूसरे ओवर में लाना सबसे बड़ी भूल थी मेरे हिसाब से। तो मतलब ब्लंडर्स तो आपको आपके पावर प्ले से ही शुरू हो गए थे। फिर जब विकेट्स गिरने की बारी है, वो तो कहिए धोनी ने कहीं ना कहीं से फिल शॉर्ट की विकेट निकाली, वरना मुझे लगता है 220 प्लस ही बनने वाले थे। और कोहली ने वो जो इनिंग्स खेल दी, उसकी वजह से मुझे लगता है कि इतने रन नहीं बने, वरना तो फिर हम लोग और बुरी तरीके से हारने वाले थे। तो और फिर मतलब हेल्प किया हमारे हुडा भाई ने, त्रिपाठी भाई ने, खलील भाई ने कैच छोड़ के रजत पाटीदार का, जो कि 20-30 रन एक्स्ट्रा वैसे ही बन गए। और फिर बाद में आखिर में सैम करन आते हैं डेथ ओवर में, तो भाई वो भी मतलब 19 रन दे गए। तो जहां स्कोर 185 पर रुक सकता था, वो 196 रन पहुंच गया। तो मतलब स्कोर बोर्ड प्रेशर था, काफ़ी शानदार तरीके से जो प्रेशर था वो चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर था। और हम लोग अपना पिछला रिकॉर्ड भी देखें तो भाई मतलब बड़े टारगेट चेज करने में हम लोग बिल्कुल विफल रहे हैं। कहीं भी हम लोग मतलब नहीं टिकते हैं अगर बड़ा टारगेट बन जाता है। पिच की अगर हम लोग बात करें तो दूसरे इनिंग में मतलब थोड़ा स्लो भी प्ले कर रही थी, बॉल थोड़ा फंस के आ रही थी, जिसकी बात मैं आगे करूँगा। मतलब इससे बड़ी आपको मतलब
गिरी, अब समझ जाए इससे पहले क्या वर्ड होगा, वो मैंने आज तक नहीं देखी, मतलब किसी भी मैनेजमेंट की तरफ से, कोई भी हो वो। तो मतलब शुरू करते हैं। बैटिंग शुरू हुई भाई, और पावर प्ले में ही मतलब धराशायी हो गए हम लोग। पावर प्ले में ही हम लोग हार मान गए, बस आप ये मान के चलिए, क्योंकि पूरे मैच में कहीं भी मुझे लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने जीतने का ट्राई नहीं किया है। सिर्फ ये सोचा है कि भाई किसी तरीके से नेट रन रेट के ऊपर ध्यान दे ले, क्योंकि ये मैच तो हम हार ही गए हैं, 197 रन चेज़ करने हैं, तो ये तो हमारी औकात से बाहर ही है, इसको तो हम लोग चेज़ भी नहीं कर पाएंगे। कुछ उसी माइंडसेट से ये पूरा मैच खेले हैं, जो कि देखकर मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि ये चेन्नई सुपर किंग्स मैं नहीं जानता भाई कि हमारी टीम ऐसा भी खेलेगी कभी, और आज वो भी उन्होंने करके दिखा दिया। तो भाई बात करें तो बैटिंग शुरू हुई, पावर प्ले में ही राहुल, मैं हमेशा हर बार कहता हूँ कि भाई राहुल त्रिपाठी को ओपनिंग नहीं करानी चाहिए, ऋतुराज गायकवाड़ को ओपन करना चाहिए। अब उनके साथ रचिन होगी कि कॉनवे, वो तो मैं आगे आपसे बात करने वाला हूँ, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ को ओपन करना चाहिए। त्रिपाठी वो मुझे लगता है कि अब नहीं खेल पाएंगे ओपनिंग में, उन्हें मिडिल ऑर्डर में ही सही है, वन डाउन ही सही है, आए अपना काम करके जाए। जो मैं पहले एनालिसिस करता था वही सही है, ये बिल्कुल बेकार है मुझे लगता है त्रिपाठी को ओपनिंग कराना। लेकिन हम लोग उनसे ज़्यादा थोड़ी जानते हैं, वो लोग हमसे ज़्यादा क्रिकेट जानते हैं, होगा उनके दिमाग में कुछ। लेकिन एज अ फ़ैन, एज अ बाहर से हम लोग देखने वाले, एज अ एनालिस्ट हम लोग बता सकते हैं कि भाई हाँ, गायकवाड़ को ओपनिंग करनी चाहिए। और गायकवाड़ से भी मतलब काफ़ी उम्मीदें थी मुझे कि इस मैच में अच्छा करेंगे, लेकिन फिर भी वो रैश शॉट खेल के आउट हो गए। मतलब वो उस शॉट की ज़रूरत नहीं थी, आप एक गेंद और छोड़ सकते थे, लेकिन वही ताव में आ गए, मतलब ब्लाइंड स्लॉगिंग उन्होंने शुरू कर दी और कैच हो गए, पुल कर दिया, हेजलवुड को कैच हो गए। बात करें मिस्टर दीपक हुडा की, तो मतलब टीम को हराने में लगभग आप कह सकते हैं 30% जो हाथ था वो दीपक हुडा का था। पहले तो 20-30 रन एक्स्ट्रा इनके वजह से बने, जो कि रजत पाटीदार का कैच छोड़ा। फिर उसके बाद बैटिंग करने आए तो भाई इतनी शानदार इनिंग खेल दी कि भाई मैं क्या ही बताऊं। जितेश शर्मा जैसे 9 बॉल पे 50 रन बनाने की बात कर रहे थे, कुछ उसी की याद दिला दी। आप मतलब समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारे दीपक हुडा खेले हैं। फिर आते हैं शिवम दुबे, एक छक्का लगा दिया जो आर्क में आई, उसके बाद तो भाई लग रहा था कि बॉल मारनी ही नहीं आती इन्हें मतलब। और मैं पिछले साल भी आपसे ये कहता था, लेकिन इतना खुल के नहीं कहता था, क्योंकि अच्छे फॉर्म में थे तो मैं भी चुप रहना चाहता था। लेकिन मैंने किसी न किसी वीडियो में भी बताया है, मैंने मेरे पिछले चैनल पे, कि भाई शिवम दुबे की अगर हम लोग बात करें तो अगर उनके आर्क में गेंद नहीं आती है तो वो एकदम बेकार खिलाड़ी सामने निकल के आते हैं, और इस मैच में प्रूव भी हो गया है। मतलब आप देख सकते हैं एक ही गेंद आई थी आर्क में, उसी को डिपॉजिट किया स्टैंड में, बाकी सारी गेंदें आप देख सकते हैं किस तरीके से वो खेले हैं। तो इनकी भी पारी कुछ सराहनीय नहीं है, इनको भी फॉर्म में आना होगा। फिर हमारे मेन कल्प्रिट जो बैटिंग में है उनकी बात करते हैं, जो कि है मिस्टर सैम करन। तो ना आपसे बैटिंग होती है ना आपसे बॉलिंग होती है, आप खेल किस लिए रहे हैं भाई। मैं आपकी बहुत तारीफ़ें करता था कि भाई IL T20 के बाद आए हैं, इतना शानदार फॉर्म में है तो आप अच्छा खेलेंगे, लेकिन जो पारी आपने मतलब खेली है, जो मतलब क्रिकेट मैच पूरा आपने खेला है पिछला, उसको देखकर तो बस यही मन कहता कि भाई आप टिकट कटवाइए और निकल लीजिए इंग्लैंड के लिए। आपकी यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर CSK फिर भी इनको आगे खिलाती है तो मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा। मैं तो आपसे ये भी बताता चलूँ, क्योंकि इनका एक कोटा है, ये पहले खेलते थे तो भाई इन्हें मौका तो मिलना ही चाहिए, है कि नहीं। चेन्नई सुपर किंग्स ऐसी टीम है कि भाई अपने प्लेयर्स को नाराज़ नहीं करती है भाई, तो सैम करन को ज़रूर मौका मिलना चाहिए। लेकिन एज अ फ़ैन हम लोग नहीं चाहते सैम करन को मौका मिले, अब बहुत मौका दे दिया है। बहुत सारे चेंजेस होने चाहिए टीम में। और फिर हम लोग बात करें भाई कि सचिन रविंद्र की पहले हम लोग बात कर लेते भाई, अप्रिशिएट कर देते कि भाई एक तरफ से बंदा लगा था, उसने अच्छी इनिंग्स खेली, उसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन थोड़ा स्ट्राइक रेट के ऊपर तो सचिन रविंद्र को भी ध्यान देना चाहिए। जब एक्सेलरेट करने की बारी आई तब वो मतलब अपना विकेट दे के चले गए। थोड़ा उन्हें भी अपनी बैटिंग पे ध्यान देना चाहिए, मतलब स्ट्राइक रेट पे ध्यान देना चाहिए, तभी कुछ होने वाला है। फिर हम लोग बात करते हैं रविंद्र जडेजा, MS धोनी, R अश्विन। तो R अश्विन बॉलिंग में तो ठीक ठाक ही हम लोग कह सकते हैं। रविंद्र जडेजा बॉलिंग में एकदम गूथ है, आपने देखा ही होगा। और बैटिंग की अगर हम लोग बात करें तो रविंद्र जडेजा की अच्छी बैटिंग थी, लेकिन फिर भी उनका भी यही है कि स्पिनर्स के खिलाफ थोड़ा वो भी स्ट्रगल करते हैं। अश्विन की बात करें तो बैटिंग से ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते उनसे। लेकिन हम लोग बात करें मिस्टर MS धोनी की, तो भाई खेल ही क्यों रहे हैं भाई आप। मतलब मुझसे बड़ा मुझे नहीं लगता कि MS धोनी का फ़ैन कोई होगा, लेकिन क्रिटिसाइज़ करना बनता है इस मैच में भाई, क्योंकि आपको आना चाहिए था जडेजा की जगह पे, मुझे लगता है ना।
ना जडेजा की जगह तो चलिए अश्विन की जगह तो आ ही जाते आप बैटिंग करने, लेकिन बताइए 9 नंबर पे एम एस धोनी बैटिंग करने आ रहे हैं और इतनी क्लीन हिटिंग कर रहे हैं, ना अनफिट दिख रहे हैं, दौड़ रहे हैं अच्छे तरीके से। तो हम लोग ये भी रीज़न नहीं बता सकते कि भाई 43 साल के हैं इसी वजह से नहीं आए। भाई जब इतनी अच्छी तरीके से कोई हिटिंग कर रहा है इतनी अच्छी तरीके से दौड़ भाग कर रहा है, इतनी अच्छी तरीके से रनिंग कर रहा है, तो हम लोग कैसे ये कह सकते हैं इतनी अच्छी तरीके से स्टंपिंग कर रहा है। मतलब आप देख सकते हैं कि मैं क्या ही बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूं धोनी के इस डिसीज़न से। उनको ऊपर आना चाहिए था भाई, ये बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे हिसाब से, और इसी वजह से वो ट्रोल भी हो रहे हैं आजकल, आप देख ही रहे होंगे। मतलब सभी लोग ट्रोल कर रहे हैं, फिर चाहे कमेंटेटर्स हों, एनालिस्ट हों, फैंस तो करेंगे ही। आरसीबी के फैंस तो मतलब चढ़ चढ़ के ट्रोल कर रहे हैं। तो भाई ये मुझे काफ़ी बुरा लगा देख कर कि एम एस धोनी इतनी बाद में आए। लेकिन जो उन्होंने शेड्स दिखाए हैं अपने बैटिंग के, वो मुझे लगता है एक पॉजिटिव है। और पॉजिटिव्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें एक तो रचिन रविंद्र हैं पॉजिटिव, एक हो गए हमारे खलील अहमद पॉजिटिव, एक हो गए हमारे जो नूर अहमद है। मतलब ये सारे हमारे पॉजिटिव्स हैं इस मैच के। तो इन सारे पॉजिटिव्स को लेंगे और थोड़ी टीम में चेंजेस करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन कम बैक। ऐसा नहीं है कि हम लोग कम बैक नहीं करेंगे। हम लोग इसीलिए जाने जाते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स इसीलिए जानी जाती है कम बैक्स के लिए। तो कम बैक तो हमारा ऑन है और अगले मैच में ही ऑन है मेरे हिसाब से। और टीम में क्या चेंजेस होंगे, क्या हो सकता है, इसकी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, पूरी रात में करने वाला हूँ, फिर आपको सुबह वीडियो देने वाला हूँ कि क्या चेंजेस करने चाहिए चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी जो विनिंग स्ट्रीक है उसको कंटिन्यू करने के लिए। तभी मुझे लगता है कुछ होने वाला है। एक और ज़रूरी बात जो मुझे आपसे करनी थी, मतलब थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट मुझे इसलिए हो रही है, थोड़ी उम्मीदें मुझे कम दिखाई दे रही हैं कि ये लोग कुछ ज़्यादा बड़ा करने वाले हैं, चेंज वेंज। जो हमने देखा ऋतुराज गायकवाड़ की मेंटालिटी क्या थी, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि भाई 85 रन से तो हारे हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकता था मार्जिन। मतलब ये सुन के मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया। फिर फ्लेमिंग आते हैं, वो भी अपने चार चांद छिड़क देते हैं भाई कि हमें अभी पता ही नहीं है कि पिच कैसा प्ले कर रही है। भाई 3-4 साल से आप यहाँ के खेल रहे हैं और आपको यही नहीं पता कि पिच कैसा खेल रही है। कोई दूसरी टीम आके मतलब पेल के चली जा रही है और हम लोग अपनी पिच को अभी तक नहीं संभाल पाए हैं। तो भाई इस सब को सॉल्व करना होगा बहुत जल्दी। तो चलिए फिर उससे पहले आप ये मेरा मैसेज सुन लीजिए। मेरा मतलब बिल्कुल भी मन नहीं था आज वीडियो बनाने का, बहुत ज़्यादा मैं डीमोटिवेट फील कर रहा था। सुबह मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें आपने इतना प्यार दिखाया है कि मैं क्या ही बताऊं यार। मतलब धन्यवाद, आपको दिल से मैं शुक्रिया करना चाहता हूं। ऐसे ही आप प्यार दिखाते रहिए। और मैं मतलब अगर मेरा कोई कमेंट सेक्शन देखेगा तो भाई उसे लगेगा कि चेन्नई सुपर किंग्स के फ़ैन कैसे होते हैं। मतलब साफ दिल के और सपोर्ट करने वाले फ़ैन होते हैं। मतलब और किसी फ्रेंचाइजी की तरह नहीं होते हैं कि भाई मतलब गालियाँ देने पे ही आ जाएं। तो मैं आपको मतलब दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत 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 धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं मतलब शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता। तो आपको मतलब बहुत सारा प्यार और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, टेलीग्राम अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम डिस्कशंस करते हैं, सब कुछ वहाँ पे आपको मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।